जेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा के साथ, जिनका करीब 96 साल की उम्र में निधन हो गया। आज चांदपोल स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और तमाम दिग्गज नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। शर्मा जनसंघ की स्थापना से ही राजनीति में सक्रिय हुए और 1964 में पहली बार 28 साल की उम्र में जयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष बने, लेकिन परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। जनसंघ के जयपुर शहर और देहात के अध्यक्ष रहे। 1976 में किशनपोल बाजार विधानसभा से चुनाव लड़ा और 1977 में जनता पार्टी सरकार में हवा महल से चुनाव जीतकर जनता सरकार में शिक्षा मंत्री बने। ये सफर फिर आगे बढ़ता चला गया। 1980 में विरोधी लहर में भी चुनाव हवा महल से जीत चुके थे और 1989 में सीकर अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। लगभग 6 बार विधायक रहे भंवरलाल शर्मा। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत सरकार में स्वास्थ्य शासन मंत्री रहे और कई अहम पदों को न केवल उन्होंने संगठन में संभाला बल्कि कई सरकारों में भी, जैसा हमने आपको बताया, कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। तो भंवरलाल जी के निधन पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है और इसे एक बड़ी क्षति बताया है। हर पथ के ऊपर उनका मार्गदर्शन, संभालना, टोकना कैसे करना है, इस बात को आज ऐसा व्यक्तित्व जो सादगी और शुचिता का एक अद्वितीय उदाहरण थे। मंत्री रहते हुए स्कूटर पर चलते थे, सारे कई कार्यक्रम में गए, प्रांत में सारे हम प्रवास करते, स्वयं अपनी जिप्सी गाड़ी रखते थे और स्वयं चलाते थे, फास्ट ड्राइव करते थे। जो चलते थे लोग कहते थे कई बार 4 घंटे की जगह वो 3 घंटे, 3.25 घंटे में पहुँचा देते। ऐसे उदाहरण मिलते थे कि भंवर जी को कार्यक्रम में बुलाया 8 बजे, भंवर जी 7:45 बजे जाके बैठे। आयोजक सोचते भंवर जी नहीं आए, भंवर जी कहते बैठा हुआ हूँ। इतनी सादगी का उदाहरण। कहीं भी किसी के कहीं गांव में तहसील में पहुँचे, रात को 12 बजे कार्यकर्ता घर पहुँचे, खाना बनवाया, वहीं घर में ही सो गए। मंत्री होते ऐसे असंख्य उदाहरण है कार्यकर्ताओं के पास। आज ऐसे भंवर जी का जाना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए एक पुण्य क्षति है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति। तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की अरुण चतुर्वेदी ने और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज काफ़ी स्तब्ध हैं। कल जब ये खबर आई तभी से ही शोक की लहर है और आज जब अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना है तो क्या कुछ वहाँ पर तस्वीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐश्वर्य प्रधान, उनसे हम जानेंगे। ऐश्वर्य, एक बहुत बड़ी क्षति है जिस पर हम कल से लगातार चर्चा भी करते रहे हैं, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज जब अंतिम संस्कार होगा तो कौन कौन वहाँ पर शामिल होगा? देखिए सुषमा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वयोवृद्ध लीडर थे और स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के साथ ही रहे थे। और उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता भी नहीं था, या कहें तो स्थापना हुई थी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की, तब तक संघर्ष का उनका पूरा कार्यकाल रहा। और सबसे खास बात यह कि हर कोई उनकी ईमानदारी, शुचिता की नज़ीर दे रहा है। तो यहाँ पर तमाम पार्टियों के लीडर, चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हों, उनका कल से आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे बाद इनकी पार्थिव देह है वो चांदपोल शमशान के लिए रवाना होगी। और चांदपोल शमशान में सादगी के साथ, चूँकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और सरकारी एडवाइजरी के लिहाज से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इनके पार्थिव देह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय जानी थी, लेकिन चूँकि कोरोना संक्रमण के चलते तुरंत फैसला लिया गया कि सीधे घर से अंतिम संस्कार करने के लिए चांदपोल ले जाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी है पूरे राजस्थान में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन करेगी। उस सभाओं का स्वरूप क्या होगा ये प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बताएंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो प्रमुख नेता है वो इसीलिए आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह, तमाम दिग्गज नेताओं ने, देश के दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और यही चीज है कि वो छोड़कर अपने साथ गए हैं
कि उनकी ईमानदारी की मिसाल, सादगी और सहजता की मिसाल, जिसको लेकर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता सीख ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब आप मिसाल की बात करते हैं तो ऐश्वर्या, ऐसे विरले ही नेता मिलते हैं जो स्कूटर पर चलते हो, इतनी अहम विभागों को संभालने के बावजूद, मंत्री रहने के बावजूद, और इतनी अहम जो जिम्मेदारियां संगठन में थी उनको संभालने की। और जो सबसे बड़ा किस्सा जो एक भ्रष्टाचार को लेकर, ऐश्वर्या, उसके बारे में एक बार हम फिर से चाहेंगे कि आप जरा वो ताज़ा कीजिए कि कैसे करियर की शुरुआत में, जब राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी, तभी भ्रष्टाचार ने भंवर को झकझोर कर रख दिया था, भंवर लाल शर्मा को। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति के खुद के सिद्धांत भी होते हैं। हाँ। तो ये खुद के उनके सिद्धांत थे। कुछ चीजें और मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक उनके बुजुर्ग मित्र उनके बात आकर बताने लगे। उन्होंने कहा कि जब ये 72 साल के थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि पास के कुएं में एक बालिका गिर गई, लोग शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन 72 साल के व्यक्ति को बुजुर्ग नहीं माना जाता है समाज में, और होते भी बुजुर्ग हैं। लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और कुएं में कूद गए। कूद कर रस्सी के सहारे उस बच्ची को खींच कर ले आए कुएं से। ये एक बहुत जोरदार उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा, उनके पुत्र से जब बात की तो पुत्र ने बताया कि मैं एक बार खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इन्हें खुद को गाड़ी ड्राइव करने का शौक था, तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त सामने रिक्शा आया, मैंने हॉर्न दिया, तो इनके पुत्र जब हॉर्न देने लगे तो इन्होंने अपने पुत्र को चुप कराया। बोले कि आपको गाड़ी रोकनी है तो रोक सकते हैं, लेकिन वो अपने शरीर से उस रिक्शे को खींच रहा है, उसे डिस्टर्ब ना कीजिए, उसे एक बार जाने दीजिए, फिर गाड़ी निकालिएगा। तो इस तरीके से उदाहरण जो है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो होती है, व्यक्ति की मनोस्थिति जो होती है, उसका पता लगता है कि व्यक्ति की कितनी अच्छी मनोस्थिति है कि वो गरीबों के प्रति दया भाव रखता है। तीसरी चीज, उदाहरण उनका ये दिया गया कि वो स्कूटर से ही, अपने दोपहिया वाहन से ही प्रचार कर लेते थे। ऐसा नहीं कि गाड़ी की जरूरत हो या बहुत सारा लवाजमा लगाना हो, आराम से प्रचार कर लेते थे। उसके अलावा अभी तक सुषमा, अभी तक रिसेंटली जब मदन लाल सैनी का देहावसान हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय आए, तो उनसे जो लीडर भी बात कर रहा था, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, घनश्याम तिवारी हो, उस दौर के जो ऐसे नेता, जब ये बुजुर्ग थे और वो एक दूसरी पीढ़ी के नेता थे और उन्हें ये लोग तैयार कर रहे थे, तो उन सभी से एक एक बात पूछ रहे थे, पुरानी बातों का जिक्र कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 96-97 ईयर एज में भी वो पूरा ध्यान रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ दिन पूर्व भी बात की थी, उनकी तबीयत के बारे में पूछा था, उनके हालचाल पूछे थे, तो उस दिन भी ये बड़े खुश थे। इनके परिवारजनों का कहना था कि अपना काम स्वयं कर लेते थे, इस उम्र में भी योग करते थे, कुछ दिन पहले तक साइकिल भी चला लेते थे, आंख से दिखता नहीं था लेकिन साइकिलिंग कर लेते थे। बड़ी बात यह है कि बहुत अलर्ट रहते थे और पार्टी के हर फैसले की इन्हें जानकारी होती थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपना जीवन किस तरह जिया। अजय पाल सिंह हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, गलती से ये उनकी गाड़ी में बैठ गए, इन्हें घर तक जाना था, इनके पास उस दिन वाहन नहीं था। तो अजय पाल सिंह के ड्राइवर से इन्होंने पूछा, भाई ये सरकारी गाड़ी मुझे प्रतीत हो रही है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सरकारी गाड़ी है। तो इन्होंने अपनी जेब से तुरंत 100 रुपए निकाले और उसको पकड़ाने लगे। उसने कहा कि मैं 100 रुपए नहीं लूंगा। बोले मुझे गाड़ी से उतार दीजिए या तो इन 100 रुपयों को सरकार में जमा करवाइएगा, क्योंकि मैंने सरकारी वाहन का उपयोग मेरे घर तक जाने के लिए किया है। तो सुषमा, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके के लीडर भंवर लाल शर्मा थे। जी बिल्कुल। अच्छा ऐश्वर्या, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि अभी उनके घर पर कौन कौन से परिजन हैं? देखिए, वी सतीश जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, वो पिछले दिनों से जयपुर में ही हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर पहुंच चुके हैं और तमाम जो स्थानीय पदाधिकारी वो हैं, और कुछ देर बाद तमाम प्रमुख नेता हैं उनकी भी यहाँ मौजूदगी होगी। अभी उनके परिजन हैं, पूरे परिवारजन हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लवाजमा छोड़कर नहीं गए हैं। संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा मकान आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है, सामान्य सा मकान है। जॉइंट फैमिली रहती है, 3 पुत्र हैं। तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और थोड़ी देर बाद तमाम और दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। ऐश्वर्या, अगर हम लास्ट के कुछ वक्त की बात करें तो पार्टी में उनकी सक्रियता या उनके विचार कितने महत्वपूर्ण रहते थे? देखिए, उनके विचार इतने महत्वपूर्ण रहते थे कि वो मारवाड़ी में अक्सर बात करते थे, जो यहाँ की भाषा है उस भाषा में, जिससे कि एक अपनत्वता झलकता था। वो अक्सर पूछ लेते थे, किसी भी कार्यकर्ता को फोन कर देते थे और उनको एक बुजुर्ग की हैसियत से हर कोई व्यक्ति, कार्यकर्ता उनका सम्मान करता था, चाहे भले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही क्यों ना हो या फिर अन्य नेता। ओम प्रकाश माथुर साहब भी कल बेहद दुखी थे, वो भी अपने पुराने संस्मरण बता रहे थे।
उनकी पार्थिव देह के पास ही बैठे रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुषमा, जब हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के कार्यक्रमों में कवरेज पर जाते थे तो वो अपने पुत्र के साथ वहां नजर आते थे। उनके जो पुत्र है उनके साथ हमेशा आते, मनोज शर्मा के साथ वो हमेशा नजर आते। उन्हें दिखाई नहीं देता तो वो हाथ से पकड़कर लेकर आते। कोई भी श्रद्धांजलि सभा होती, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की श्रद्धांजलि सभाओं में हमेशा हाजिर होते थे, मौजूद रहते थे, बातचीत करते थे। अच्छा, उनके पास जब कोई आता, जैसे ही अपना परिचय देता, बात करने की शुरुआत करता, बाबूजी प्रणाम, वो आवाज से पहचान जाते कि इस लीडर का नाम ये है, इस कार्यकर्ता का नाम ये है, और वो नाम से उसे पुकारते। ऐसा नहीं कि उससे आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज से अच्छे से पहचान जाते थे। जी चलिए, शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी के लिए।